गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बिहार डीएलएड सत्र 2023 से 25 के बच्चे के लिए महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि यह सवाल को लेकर जो है बिहार के हजारों बच्चे जो है परेशान हैं। क्योंकि बिहार डीएलएड सत्र 2023 से 25 का रिजल्ट जो है आपका 2 दिन पहले जारी हो गया है। और ऐसा देखने को मेरे प्यारे बच्चे मिला है कि बहुत सारे बच्चों को जो है पेपर में बैक लग गया है, बहुत सारे बच्चों का जो है पेपर में क्रॉस लग गया है। अब वह बच्चे जो है काफी परेशान हैं, काफी जो है उदास बैठे हैं कि अब मेरा जीवन का क्या होगा, अब मेरा आगे क्या होगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना है, आप सभी लोगों को धैर्य बनाकर रखना है। और जीवन है तो जीवन में कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी कठिनाइयां आती है। हमें उन कठिनाइयों को जो है लड़ते हुए, उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना रहता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जीवन में अगर किसी पेपर में फेल हो जाए, किसी पेपर में बैक लग जाए, तो वो हमारा जीवन का अंत नहीं होता है, बल्कि वो हमारी शुरुआत होती है। हमें पता चलता है कि हमें कहाँ कमी रह गई, हम उस कमी को देखेंगे, कमी को सुधार करेंगे और उसे दूर करेंगे। तो आइए हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए कल से मुझे जो है हजारों कॉल मैसेज आ चुके हैं और आप सभी लोगों को पता होगा कि कितने कॉल मैसेज आप लोगों ने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र कि बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2023 से 25, समझ गए, पेपर में 1-2 नंबर से क्रॉस लग गया, आगे क्या करे। टीआरई 4 जो है सर के ऊपर है। क्या टीआरई 4 में मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या हम लोग फॉर्म भर पाएंगे, या जो हमारा फेल लगा है, क्रॉस लग गया है, किसी पेपर में एब्सेंट लग गया है, तो हम उसको कैसे दूर करेंगे, स्कूटनी का फॉर्म कब आएगा, चैलेंज कब करेंगे, साथ ही साथ आगे क्या करें, ये सबकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने एक एक सवालों को नोट किया है, आपने जितने सवाल आपने कॉल मैसेज के माध्यम से पूछा है, हमने सारे सवालों का जवाब हम यहां देने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आप लोगों का डीएलएड का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है, और इस रिजल्ट में जारी होने के बाद जो है बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी कठिनाइयां लोगों को देखने को मिला है, बच्चों को देखने को मिला है। हम सबसे पहले जो है उन कठिनाइयों के ऊपर बात करेंगे कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा है या जो समस्या है वो क्या क्या है, जो आप लोगों के द्वारा हमसे पूछा गया है। तो आइए हम यहां पर एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आप यहां देखिएगा मेरे प्यारे मित्र, जी हाँ, कि सबसे जो देखिए आप सभी लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल, ये सेशन आपका जो है 2023 से जो है 25 वाले बच्चों का है, जिनका जो है क्या है, किसी कारणवश जो है पेपर में फेल हो गए हैं या कि पेपर में जो है बैक हो गए हैं, यानी समझ लीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले सवाल ये आया है कि सर 1-2 नंबर से पेपर में फेल हो गए, अब क्या करें। दूसरा सवाल आया है, किसी पेपर में 4-5 नंबर मिला है, अब क्या करें। तीसरा सवाल आया है, पेपर में अब्सेंट जो है लगा है, तो आगे क्या करें। चौथा सवाल आया है, 2-3 पेपर में बैक लग गया है तो क्या करें, 2-3 पेपर में बैक लग गया है तो क्या करें। साथ ही साथ इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया गया है, ये तो कॉलेज की गलती है। इंटरनल एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चों को अब्सेंट कर दिया गया है, बहुत सारे बच्चों को फेल भी कर दिया गया है, ये समस्या देखने को आया है। साथ ही साथ एसीपी 2 में जो है फेल यानी कि इंटरनल नंबर नहीं मिला है, तो क्या करें। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि आपके कॉलेज में जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं या इंटरनल जो चीजें होती है उसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वहां 15 नंबर या 16 नंबर का जो होता है, 30 नंबर का होता है, उसमें आपको नंबर लाना होता है। अगर आप उसमें एब्सेंट करेंगे, उसमें आप नहीं जाएंगे तो फेल तो हो जाएंगे। तो अब इन सारे सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे, समझ गए। सबसे पहले मैं समझा देता हूं, देखिए 1-2 नंबर से पेपर में फेल है तो स्कूटनी और चैलेंज करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर आप जो है स्कूटनी का फॉर्म डालकर जो पेपर में 1-2 नंबर से फेल है उसमें आप फिर से रीचेक कॉपी करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका 1-2 नंबर वाले बच्चों का नंबर बढ़ जाएगा। दूसरा, किसी पेपर में 4-5 नंबर मिला है तो यह मुश्किल है। यहां पर अगर 4-5 नंबर मिला है तो इसका मतलब कि आपने पेपर का एग्जाम जो है सही से नहीं दिया है, तो यहां पर मुश्किल लगेगा, नंबर इतना नहीं बढ़ पाएगा। साथ ही साथ पेपर में एब्सेंट लग गया है तो ये तो आपकी सरासर गलती है। मान लीजिए कि अगर हमका आज एग्जाम है और हम पेपर देने नहीं जाए तो ये तो आपकी गलती है, ये तो आपकी गलती है। साथ ही साथ 2-3 पेपर में बैक लग गया है
तो ये भी आपकी गलती है मेरे प्यारे बच्चे। अगर 2-3 पेपर में बैक लगा है इसका मतलब कि आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया है, तो ये भी मुश्किल है। 2-3 पेपर में अगर बैक है तो इसको रिसॉल्व करना बड़ी मुश्किल है, समझ गए। इंटरनल एग्जाम में फेल है, तो इंटरनल एग्जाम में फेल है तो इसका कॉलेज का और आपकी दोनों की गलती है। इंटरनल एग्जाम में मुश्किल से मतलब बच्चे फेल होते हैं, उसमें अगर आप एब्सेंट कर जाते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, या कॉलेज जो बोलती है वो काम नहीं करते हैं, तो फिर वहां पर दिक्कत होती है। लेकिन यह सरासर जो है कॉलेज की गलती है। कम से कम इंटरनल में बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए। इंटरनल में अगर आप एब्सेंट है तो यह आपकी गलती है। साथ ही साथ ACP2 में फेल है तो इंटरनल नंबर नहीं मिल पाया, तो ACP2 आपने सही तरीके से नहीं किया होगा। 400 नंबर का ACP2 होता है, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे। अगर 400 नंबर में सही तरीके से नहीं जाइएगा, सही तरीके से नहीं कीजिएगा, तो कॉलेज वाले तो करेंगे, लेकिन कम से कम जो प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो मुश्किल से बच्चे इंटरनल एग्जाम में फेल करते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले इंटरनल एग्जाम में फेल कर देते हैं पैसे की लालच में, या अगर आप नहीं जाते हैं, कम से कम ये नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, बहुत अन्याय हुआ है। साथ ही साथ अब हम आपके एक एक सवालों के ऊपर बात करेंगे, तो आइए यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कारण तो देख लिए, ये सब कारण हमने आपको बता दिया, अब आगे रिजोल्व कैसे करेंगे इन सभी समस्याओं का। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि अगर आप DLED के किसी भी पेपर में बैक लग गया या कोई भी समस्या है, तो स्कूटनी का फॉर्म आता है। अब स्कूटनी का फॉर्म जो है यह क्या करता है मैं आपको बता दूं। तो स्कूटनी का फॉर्म जो होता है एक प्रकार का चैलेंज पेपर है। यानी स्कूटनी का फॉर्म कब आएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी को देखिए। तो स्कूटनी में क्या होता है कि आप जो है क्या कर सकते हैं कि चैलेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं हमारे प्यारे बच्चे कि चैलेंज कर सकते हैं कि हमने सही से लिखा है, हमारा रीचेक कॉपी हो। क्या हो, रीचेक, समझना, रीचेक कॉपी हो। अगर हमारा नंबर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। तो यह स्कूटनी जो है उन बच्चों के लिए फायदेमंद होता है जिनका 1-2 नंबर से फेल है। अगर 1-2 नंबर से फेल है तो उम्मीद है कि आपका बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 5 नंबर से ऊपर ज्यादा फेल है या 2-3 पेपर में फेल है तो दिक्कत होगा। एब्सेंट है तो उसका कोई समस्या निदान नहीं है, एब्सेंट है तो ये आपकी गलती है। तो स्कूटनी का फॉर्म कब आएगा वो मैं आपको बता, देखिए रिजल्ट आपका आ चुका है। स्कूटनी का फॉर्म जो है 10 से 15 दिनों के भीतर आ जाता है। 10 से जो है 15 दिनों के आपके जो है भीतर जो है स्कूटनी का फॉर्म देखने को मिलेगा, जहां पर आप फॉर्म भरिएगा और अपना रीचेक कॉपी करवाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नंबर आपका बढ़ गया तो पास कर देंगे, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए कि स्कूटनी का फॉर्म कब आएगा। स्कूटनी का फॉर्म आपका जो है 10 से 15 दिनों के भीतर आ ही जाता है, समझ गए, हर साल आता है। DLED स्कूटनी फॉर्म फी कितना होता है। अब स्कूटनी आप कीजिएगा, स्कूटनी यानी इसको कहते हैं कि चैलेंज करना, कि हमारा नंबर कम हो गया तो हमारा फिर से रीचेक को कीजिए। तो यहां पर जो है पर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको लिख देता हूं, अगर आप जो है पर पेपर के लिए, समझ गए ना, पर पेपर के लिए 200 रुपया लगता है, 200 रुपया लगता है, 200। मान लीजिए कि हम जो है पेपर S1 में और S8 में फेल कर गए, समझ गए ना, तो पेपर अगर आपका S1 का चेक करवाना है तो इसके लिए आपको जो है 200 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आपका अगर पेपर S8 है तो इसके लिए भी 200 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपका एक पेपर है तो 200 रुपए लगेगा, 2 पेपर है तो 400 लगेगा। समझ गए, ये सवाल क्लियर हो गया कि स्कूटनी में फॉर्म भरने के लिए आपको 200 रुपए प्रति सब्जेक्ट लगता है। अगर जो पेपर में आप फेल है उसमें आपको 200 रुपया लगेगा और चैलेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए DLED स्कूटनी में कितना नंबर बढ़ता है ये मैं आपको बता दूं। DLED स्कूटनी में कितना नंबर बढ़ता है ये भी सवाल समझ लीजिए। देखिए अगर आप स्कूटनी का फॉर्म भरते हैं तो स्कूटनी में जो चैलेंज करेंगे ना, समझ ना, तो चैलेंज जो करते हैं इसमें आपका लगभग मैं आपको बता दूं, अगर आपने सही से कॉपी लिखा, देखिए अगर आप देखिए पहला कंडीशन यह है कि सही से आंसर लिखना। सही से अगर आपने जो है आंसर लिखा है और कॉपी चेक करने में अगर गलती हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, तो अगर आपका जो है 3 से लेकर जो है 5 नंबर तक बढ़ जाता है। 3 से लेकर जो है 5 नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो है बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और यह भी कि ये भी होता है कभी कभी बढ़ता भी नहीं है, ये भी होता है कि कभी कभी बढ़ता भी नहीं है, कभी कभी बढ़ता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं है। यानी आप चैलेंज कर रहे हैं तो मान लीजिए कि अगर आपका सही होगा तो 1-2 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुश्किल से आपको जो है 3 से 5 ही नंबर बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है रीचेक कॉपी में। ये बातें आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपका और भी सवाल है। अब यहां पर सवाल है कि पेपर में फेल बैक लग गया तो क्या TRE फॉर्म भर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग का TRE 4 का जो है फॉर्म आने वाला है बहुत जल्द, आपको इसी महीने में देखने को मिलेगा। अगर आप किसी पेपर में आपका फेल हो गया, किसी पेपर में बैक लग गया, तो क्या TRE 4 का एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए एग्जाम का फॉर्म आप भर सकते हैं, मैं आपको दिक्कत कहां होगी वो समझिए। देखिए TRE फॉर्म 4 का जो है आप जो है मेरे प्यारे बच्चे फॉर्म जो है भर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, एग्जाम भी जो है दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखिए, अगर आपका एग्जाम निकल जाता है और आप जो जॉब आपका हो जाता है और जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आप जो है यहां पर क्या होगा, वेरिफिकेशन में आपको जो है छाड़ दिया जाएगा, वेरिफिकेशन में आपको जो है छाड़ दिया जाएगा। आप एग्जाम जो है दे सकते हैं,
फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आपका जॉब हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अगर आपका जॉब होता है, रिजल्ट आ जाता है और आपका जॉब होता है, तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा तो यहां पर आपको जो है छाड़ दिया जाएगा। कारण क्या रहेगा कि आपका जो है किसी पेपर में बैक लगा हुआ है, यानी डीएलएड आपका कंप्लीट नहीं है। प्रत्येक पेपर में आपको पास करना जरूरत है, तभी जाकर जो है दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अगर आप किसी पेपर में बैक है और आपका टीआरई 4 निकल जाता है, एग्जाम दे देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा जाइएगा, तो यहां पर आपको छाड़ देगा। समझ गए जी। आइए अब हम यहाँ पे बात कर ले, स्कूटनी में नंबर नहीं बढ़ेगा तो क्या करें। अब देखिए, स्कूटनी में अगर आपका नंबर नहीं बढ़ता है, मान लीजिए कि अगर हम किसी पेपर में हमको बैक लग गया है, आप सभी लोगों को बैक वाले हैं, बैक लग गया है, और स्कूटनी में अगर नंबर नहीं बढ़ता है, स्कूटनी में क्या हुआ, नंबर नहीं बढ़ता है, मान लीजिए कि नंबर जो है नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो तब दिक्कत क्या है कि आप तो नंबर नहीं बढ़ेगा तो आप तो फेल हो गए, आप तो फेल हो गए, या आपका बैक लग गया। अब स्कूटनी के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल का क्या करना पड़ेगा बाबू, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। जब अगली बार जो है सेशन 2024 से 26 वाले का सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर का क्या होगा, एग्जाम होगा, तब आपको जो है उस समय सेकेंड ईयर का पेपर भरना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का एग्जाम देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का एग्जाम देना पड़ेगा। वही पेपर में जो पेपर में आप फेल होंगे, जो आप जो है पेपर में आप जो है क्या होंगे बाबू, जो पेपर में आप जो है फेल होंगे उसका एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर आपका सेकेंड ईयर में किसी पेपर में बैक लग गया है, एब्सेंट लग गया है, इसका दो ही निदान है। पहला आपका निदान यह है कि स्कूटनी का चैलेंज करेंगे, अगर इसमें नंबर बढ़ गया तो ठीक है, अगर इसमें नंबर नहीं बढ़ा तो फिर आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगले साल जब डीएलएड का फेस टू फेस का एग्जाम होगा, उस समय आप उस पेपर का फॉर्म भरकर, जिस पेपर में आपका क्रॉस लगेगा उसी पेपर का जो है आप फॉर्म भरकर एग्जाम दे सकते हैं, उसी पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। हमने सारी चीजों आपको बेहतर तरीके से बताया है। अब यहां ध्यान दीजिए, डीएलएड पास है, टीआरई 4 में सर्टिफिकेट डालेंगे कि नहीं डालेंगे। देखिए, अगर टीआरई 4 का एग्जाम आ रहा है, आप सभी लोगों को मालूम है, अगर आप डीएलएड पास कर गए हैं सेकंड ईयर, तो टीआरई 4 में जो है सर्टिफिकेट का नंबर मांगता है, तो ये तो जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका बोर्ड से आने में थोड़ा समय लगता है। तो यहां पर आप जो है मार्कशीट डाल सकते हैं, मार्कशीट डालकर जो है क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्म को भर सकते हैं। अगला है ओरिजिनल सर्टिफिकेट कब तक आएगा। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगभग आपका 1 से 2 महीना लग जाता है आने में, 1 से 2 महीना जो है लग जाता है आने में। समझ गए, 1 से 2 महीना आपका लग जाता है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमने सारे सवालों का जवाब आपका दे दिया है। और अगर आपका कोई और सवाल रह गया है मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल था कि आप डीएलएड सेकंड ईयर में फेल हो गए हैं, डीएलएड जो है क्या है बाबू, आप जो है फेल हो गए हैं सेकंड ईयर में, तो आपका पास दो ही विकल्प है। एक आपका जो विकल्प है स्कूटनी, समझ गए, स्कूटनी विकल्प है। अगर स्कूटनी में नंबर बढ़ गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा, अगले जो है साल एग्जाम देना पड़ेगा, अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि डीएलएड में जो है लगातार एग्जाम नहीं होता है, आपको 1 साल का गैपिंग हो जाता है। यानी अगर आप इसमें स्कूटनी में नंबर नहीं बढ़ा तो फिर आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होता है, समझ गए। तो आशा करते हैं कि आपने जितनी भी सवाल था, ये सारे सवालों का जवाब हमने जो है बेहतर तरीके से दे दिया। तो आपका जो भी सवाल रहेगा, अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आपसे निवेदन है कि आप लोग पैनिक नहीं हुए, ध्यानपूर्वक जो है अपने मन को शांत रखिए। जीवन है, उतार चढ़ाव आती है, तो समस्या खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि इसमें आपका नंबर बढ़ जाएगा तो जीवन का समस्या खत्म हो जाएगा, नहीं बाबू, समस्या आएगी। टीआरई 4 दीजिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, उदास हो जाएगा, जॉब नहीं लगेगा, उदास हो जाएगा। जीवन में कई ऐसी समस्या आती है, तो हमें उससे लड़ना है और लड़कर उसे बेहतर तरीके से हमें सॉल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से दुआ करेंगे कि आप सभी बच्चों का समस्या समाधान हो जाए। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट सभी लोगों को, टेक केयर।